अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शहजाद और आप देख रहे हैं फैसल रियलिटी टीवी। दोस्तों, पाकिस्तानी कौम इस हवाले से एक खुशकिस्मत कौम है जिसको अल्लाह ताला ने ऐसी फ़ौज से नवाजा है जिनका जिगर शेर का और नज़र उकाब जैसी है। पाक आर्मी के अंदर सबसे अहम शोबा इनके कमांडोज़ का होता है जिनका इंतखाब बहुत ही मुश्किल से किया जाता है। ये वो बहादुर और काबिल तरीन लोग होते हैं जिनको सख्त ट्रेनिंग के बाद मुंतखब किया जाता है। इस वक्त मुल्क भर में 700 कमांडोज मौजूद हैं जो कि सख्त तरीन तरबियत के बाद मुंतखब किए गए हैं। पाकिस्तान के कमांडोज को ये एजाज़ भी हासिल है कि ये दुनिया के नंबर 1 कमांडोज माने जाते हैं। पाकिस्तानी कमांडोज 75 घंटों तक भूखे प्यासे रहने के बाद भी अपनी मिशन को कंप्लीट करते हैं और हैरानगी की बात यह है कि इतने घंटे भूखे प्यासे रहने के बाद भी इनकी कारकर्दगी में किसी किस्म की कमी नहीं आती। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे कमांडोज के बारे में बताएंगे जिन्होंने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। नंबर 1, कैप्टन रूहुल्लाह शहीद। कैप्टन रूहुल्लाह माँ का ऐसा बेटा है जिसकी पैदाइश पर सिर्फ इसकी माँ के साथ साथ मुल्क की तमाम माँओं का सर फख्र से बुलंद हो गया। रूहुल्लाह को इनके वालिद डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर रूहुल्लाह को अल्लाह ने जिस रूह से नवाजा था वो मसीहा बनकर ज़ख्मों पर मरहम रखने की बजाय मुल्क के दुश्मनों के नापाक इरादों के सामने सीना सिपर होना चाहते थे। 2009 में कैप्टन रूहुल्लाह ने फ़ौज में शमूलियत हासिल की और अपनी बेहतरीन सलाहियतों की वजह से कमांडोज़ के ओहदे पर फाइज हो गए। वो हर महाज पर गाजी रहे, लेकिन 28 सितंबर को जब इनकी पोस्टिंग बलूचिस्तान में हुई तो इसने अपने घर वालों को यकीन दिलाया कि दिसंबर तक वो छुट्टियां लेकर घर आ जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कोयटा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों के हमले की खबर जब रूहुल्लाह को पहुंची तो वो वक्त ज़ाया किए बगैर बहादुरी से दहशतगर्दों के सामने खड़े हो गए और इनको जहन्नम वासूल करने लगे। इस दौरान एक बुज़दिल के वार ने आपको शदीद ज़ख्मी किया और ज़ख्मों की ताप न लाते हुए आप शहीद हो गए। इन्हें फ़ौज की जानिब से सितारे जुर्रा से नवाजा गया। नंबर 2, लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर। कर्नल आमिर शहीद ने भी 21 साल की उम्र में फ़ौज में कमीशन हासिल की और अपनी बेहतरीन खिदमात के सबब बतौर कमांडोज मुंतखब हो गए। 1988 में इन्हें सदारती गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। 1990 में इनकी शमूलियत पाक फ़ौज की गुरिल्ला फोर्स में हो गई। 2005 में इनकी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई के बदले में फ़ौज की जानिब से इनको सितारे बसालत से नवाजा गया, जो कि किसी भी हाजिर फ़ौजी का एक ख्वाब होता है। कर्नल आमिर 24,000 की बुलंदी से फ्री फॉल कर सकते थे। 2006 में बलूचिस्तान के इलाके कोहलों में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। नंबर 3, मेजर जनरल ताहिर मसूद। मेजर जनरल ताहिर मसूद इस वक्त हाजिर सर्विस हैं और ये पाकिस्तानी कमांडोज़ की पैरा ट्रॉपर ग्रुप्स की क़यादत कर रहे हैं और इनकी बेहतरीन सलाहियतों में से एक ये भी है कि 10,000 फीट की बुलंदी से फ्री फॉल जंप कर सकते हैं। 23 मार्च के मौका पर इन्होंने अपनी टीम के हमरा 12,000 फीट की बुलंदी से फ्री फॉल करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया था और ये पाकिस्तान के बेहतरीन कमांडोज़ में से एक हैं। नंबर 4, कैप्टन आबिद। कैप्टन आबिद को पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन कमांडोज़ में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान के इस कमांडो का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले का मुकाबला करने वाले कमांडो फोर्स को लीड करने वाले कैप्टन आबिद ने अपनी बहादुरी और बेहतरीन हिकमत अमली से न सिर्फ बुज़दिल दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया, बल्कि अपनी बर वक्त कार्रवाई और हिकमत अमली से सैकड़ों बच्चों की जानें भी बचाईं। ये पाकिस्तानी कमांडोज हम सब के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलते हैं जल्द एक नई और दिलचस्प वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।